ध्यान दे सारे बच्चे। आज का मेरा फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथ का एक्सरसाइज 7.1। प्रश्न कर रहा है x तथा y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें जो बिंदु x y बिंदु 3,6 तथा -3,4 से समदूरस्थ हो। सबसे पहले तो आप लोग समदूरस्थ का मतलब जान लें। इसका मतलब होता है समान दूरी पर। अब देखिए प्रश्न क्या करी है, ए और बी। ए का निर्देशांक हम मान लेते हैं 3,6, बी मान लिया हमने -3,4। अब इस रेखा पर कहीं कोई अन्य बिंदु है जिसका निर्देशांक x, y है। मैंने माना कि वो बिंदु P है और इस तीनों बिंदु के बीच का रिलेशन क्या है कि ये जो P है ना, A तथा B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब समान दूरी। तो PA जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा PB होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो x1 y1 x2 y2 लेके हम PA निकालेंगे, फिर PB निकालेंगे। ठीक है, यहां आप लिखेंगे PA में x1 मेरा 3 हो गया, y1 6, x2 x, y2 y। तो PA अगर हम निकालते हैं दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 के बदले में हम 3 लिखेंगे और -x का होल स्क्वायर जोड़ y1 मेरा हो गया 6 - y का होल स्क्वायर। देन हो रहा है a - b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ते हैं, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। a - b के होल स्क्वायर पर इसे तोड़िए, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ध्यान दीजिए, 3 तिया 9 -6x प्लस x स्क्वायर प्लस 36 -6 दूना 12y प्लस y स्क्वायर। या आप इसे और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -12y और 36 और 9 कितना होता है 45। ये मेरा क्या निकला PA। क्या निकला PA। अब सेम स्टाइल से हम क्या करेंगे PB निकाल लेंगे, सेम स्टाइल से। तो देन PB में x1 फिर x, y1 y, x2 हो गया -3, y2 हो गया 4। तो PB बराबर हो जाएगा √x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हो x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ आइडेंटिटी यूज कीजिए, a + b का होल स्क्वायर, a माफ कीजिएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 तिया 6x प्लस 3 तिया 9 प्लस y स्क्वायर -4 दूना 8y प्लस 4 चौके 16। अब यहां देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x -8y प्लस 16 9 25। ये मेरा निकल गया PB। अब ध्यान दीजिए, चूंकि समदूरस्थ का रूल क्या होता, मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हो, इसलिए आप समीकरण 2 मान लो। ये हो गया PB बराबर इतना, ये हो गया PA बराबर इतना। समदूरस्थ का क्या मतलब हो गया, समान दूरी पर।
तो समदूरस्थ के नियम से होगा पी ए बराबर पी बी। हम यहां लिख सकते हैं चूंकि पी से ए तथा बी समान दूरी पर है, इसीलिए पी ए बराबर पी बी। तो पी ए का वैल्यू कितना है? √x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इक्वल टू पीबी का वैल्यू कितना है? x² प्लस y²। बस ये दोनों को बराबर कर देना है। क्यों बराबर करेंगे? क्योंकि ये समदूरस्थ है, और जब समदूरस्थ है तो पी ए और पीबी क्या होंगे? इक्वल होंगे, इसलिए हम क्या करेंगे? बराबर कर दिए। तो देन x प्लस y² प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25, ये रूट रूट कैंसिल हो गया। ध्यान दिए। अब x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, इधर आ रहा है x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25, x² y² कैंसिल, ये माइनस 6x अब प्लस 6x अगर इधर आया तो माइनस 6x हो गया ना, माइनस 12y अब माइनस 8y अगर उधर गया तो प्लस 8y हो रहा है 25। और देखिए 45 अगर इधर आया तो माइनस 45, 6 6 माइनस 12x माइनस 12 प्लस 8 तो माइनस 4y अब बराबर इधर हो रहा है माइनस 20। फर्स्ट टर्म नेगेटिव नहीं होती है, तो 12x प्लस 4y बराबर 20। अब आप इसको अगर सरलतम करते हैं तो 4 को मान ले लीजिए, 3x प्लस y बराबर 5। यही रिलेशन है x और y में। ये बहुत ही भी सवाल है, एक बार आप लोग ढंग से इसे देख लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। ध्यान दीजिए, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न इसी चैप्टर का 7.1 का ही। ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है मेरा y का वह मान ज्ञात करें, y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P और P का निर्देशांक दिया है 2,-3 और Q का निर्देशांक दिया है 10,y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए इस सवाल में दिया क्या है ना, 2 बिंदु दिया है, उसमें से एक बिंदु का एक जो कोऑर्डिनेट है y यहां दिया गया है, इस y का वैल्यू हमें निकालना है। गौर से देखिए, बड़ा ही सुंदर सवाल है। ये a हो गया, सॉरी a नहीं इसमें मानेंगे। क्यों नहीं ये मानेंगे? क्योंकि p सवाल में डिनोट किया गया है बिंदु को। अगर नहीं डिनोट किया रहे ना तब हम ए बी सी आम इमली कटहर कुछ मान सकते हैं, लेकिन जहां दिया है यहां चूंकि कह रहा है बिंदु P, तो हम इसे P ही मानना है। P कितना हो गया? 2,-3 और एक बिंदु Q हो गया कितना? 10,y। अब इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो दिया है 10 मात्रक, दोनों के बीच का दूरी अर्थात PQ। तो आइए सवाल कैसे बनाएंगे। P में से आप x1 y1 चूज कीजिए। x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू -3, x2 हो गया 10, y2 हो गया y। चूंकि दोनों के बीच की दूरी बराबर 10 मात्रक, इसीलिए हम लिख सकते हैं ना PQ बराबर 10, है ना।
अब पी क्यू जब है तो यहाँ पर दूरी फॉर्मूला लगाइएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, नोट कर लीजिए दूरी फॉर्मूला, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जब भी किसी दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए कहेगा ना, हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, इसका नाम है दूरी सूत्र, ठीक है ना। अब देखिए, अब इस पर वैल्यू पुट कीजिए, x1 के बदले में कितना लिखना है मुझे, यहां देखिए 2 माइनस x2 के बदले में 10 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना डालेंगे -3 और माइनस y का होल स्क्वायर बराबर 10। अब चलिए रूट अंडर, इसको आप लिख सकते हो -8 का होल स्क्वायर, इस चीज को आप लिख सकते हो 3 प्लस y का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म नेगेटिव नहीं होता है इस नियम से, ठीक है ना, बराबर 10। अब आप क्या करो ना, 8 8 64 हो गया, रूट अंडर 64 प्लस इसे आप a प्लस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो क्या हो रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 10। अब इसमें दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इधर हो रहा है वैसे 3 तिया 9 64, 64 और 9 हो रहा है 73 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर, वर्ग कर रहे हैं तो इसका होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और माइनस 10 दहे के 100 बराबर 0, तो y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 27 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, हमें इसका मूल निकाल लेना है। क्या करना है, मूल। देखिए मैं यहां मूल निकाल रहा हूं द्विघात समीकरण का। क्या इक्वेशन आ रहा है, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले ना y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, 9 में से 3 गया 6, 9 तिया 27, ठीक ना। y अगर आप कॉमन लेते हैं तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन निकाल लीजिए, y प्लस 9 बराबर 0, तो y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 9 बराबर 0। क्लियर, y माइनस 3 बराबर 0 और y प्लस 9 बराबर 0 हम लिख सकते हैं, y बराबर 3 y बराबर माइनस 9, तो y का मान जो आया है ना, दूगो मान आया है, या तो 3 होगा या नहीं तो क्या हो जाएगा -9, ये दोनों आंसर हो गया।